नाना आज हम भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, भाभी और मैं स्कूटी में जा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये नाला है शायद, नाले का रास्ता है और हम यहाँ है, मंदिर है ये, और बाकी जो होता ही है वही सब जो होता है। एरिया बड़ा भयंकर है, एरिया वही है जो होते ही है, जैसे हमारे रोड उत्तराखंड के रास्ते जैसे ही है, वो ऊंचे नीचे। अगर सीधे सीधे रास्ता जाना है तो दिल्ली जाओ फिर। सही बात है ना, सीधा रास्ता भी मिलेगा और ट्रैफिक भी मिलेगा। यहाँ ऊबड़ खाबड़ इसलिए है, हाँ, क्योंकि हर जगह रास्ता दे रखा है इन्होंने। हमें यहाँ पुराने मकान देखकर ऐसे आ रहा है, ऐसे देख के याद आ रहा है कि जैसे कि हम 20वीं सदी में चले गए हैं। 20वीं सदी लग रही है हमको, क्योंकि हमने अपने टाइम पे अभी पुराने उसमें ही देखा था बचपन में। 21वीं सदी में तो नहीं देखा। पुल मिल गया भाई, पुल मिल गया, ऊंची चढ़ाई वाला। हमको नहीं है, आप लोगों को बनाना। चलिए ठीक है, फिर बाय। पहुंच चुके हैं भागवत कथा में, चलिए चलते हैं अंदर। और रीना में इसका से आ चुके हैं। तो बारिश हो गई थी, बैग वाला। तो ये है दीक्षा का मायका और हाँ, ये है हवन कुंड। यहाँ पे हवन हुआ था। बड़ा लंबा है यार। यहाँ हमारे जो कुल पुरोहित है पंडित, थोड़ा लग रहा है ना, सेम है सारा। यहाँ ये दरवाजा भी है। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, और अभी दीक्षा सारे रूम वगैरह पूरा घर दिखा दिया उसने, और अभी हम उसके रूम में अंदर। तो अभी बस पानी वगैरह पी रहे हैं, फिर जाते हैं ऊपर भागवत कथा में बैठते हैं, थोड़ी देर फिर जाएंगे। अगर आप दर्शनों के लिए गए हैं, माँ भगवती गंगा को प्रणाम हो तो कुछ नहीं बोलेगी। माँ भगवती तो अपने वेग से बह रही, सदा बहती वेगता, उन्हें कोई प्रवाह नहीं है। लेकिन उन पर जो छेड़छाड़ होती है उससे हमें अपराध लगता है। शरीर का वस्त्र कभी मत धो, साबुन लगा करके गंगा जी में स्नान मत करो। माँ भगवती की पवित्रता को अक्षुण्ण रखना हम सब लोगों का धर्म है। गंगा जी को अपवित्र तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन दूषित हम लोगों के द्वारा जरूर होती है। जब हम गंदगी करते हैं दूषित हो जाए, अपवित्र नहीं होती कभी। माँ भगवती गंगा समर्थ है, कभी भगवती गंगा जी का जल अपवित्र नहीं होता, वो तो हमेशा पवित्र है। लेकिन जब हम लोग देव नदी के पास जाकर के अपने द्वारा कुछ गंदगी करते हैं तो सज्जनों, उससे देव नदी दूषित हो जाती है, और ऐसा करना अधर्म है। हम सब लोग भारतवर्ष के लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं, हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, इसलिए हमारे देश को विश्वगुरु कहा जाता था। विश्वगुरु कौन है? जहाँ के संस्कार ऊंचे हैं, जहाँ की सभ्यता अच्छी है, जहाँ की संस्कृति अच्छी है। गोपियों ने यमुना जी के जल में हाथ जोड़े और भगवान को प्रणाम करते। आखिरी सवाल भगवान इन गोपियों से करते कि आखिर तुम देव नदी में 3:30 बजे गंगा यमुना जी में स्नान क्यों करते? मैंने सुना है तुम अपनी कुलदेवी की पूजा करती हो, व्रत करती हो, उपासना करती हो,
क्या कारण है? तो उन देवियों ने एक बार के लिए आंख बंद की, और जैसे ही उन्होंने आंख बंद की तो जो भगवान वृक्ष पर है, कर्म के वृक्ष पर, वही परमात्मा गोपियों के मन में चतुर्भुज रूप में दर्शन देता है। तो तब समझ गए कि भगवान ही आए हैं, श्री कृष्ण ही हमारे मनोरथ को पूर्ण करने आए। तो उन गोपियों ने एक साथ भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, वरह पीलां विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याख्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेदम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सद्वृतं ब्रह्मोपालवेशम्। और कालिया नाग पे नाच किया, और कालिया नाग पे नाच किया, और कालिया नाग पे नाच किया, और कालिया नाग पे नाच किया। गधे का रंग काला इसीलिए काला हो, गधे का रंग काला इसलिए काला हो। जरा ये तो बता दे काला, तेरा रंग काला हो, जरा ये तो बता दे काला, हो तेरा रंग काला क्यों। का दूध पिया, और काली कमल में बात किया, और काली कमल में बात किया, और काली कमल में बात किया, और काली कमल में बात किया। कमली का रंग काला इसलिए काला हो, कमली का रंग काला इसलिए काला हो। ये काला तेरा रंग काला हो, जरा तो बता दे काला, तेरा रंग काला हो। भगवान ने कहा, देखो काका, मेरी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है भगवती राधा रानी, और उन राधा जी की कृपा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ राधा जी के अनेक प्रकार की नाना कर बिनु करम करही विधि नाना, सहस्रपाता सभूमि गुण सर्वतः ये गिलास डाल के बच्चे इसका मुंह कैसे प्रमाण दिया है। नाभि से 10 उंगल ऊपर वाम वक्षस्थल पर विराजमान। तिष्ठ माने बैठने, संस्कृत में तिष्ठ कहते बैठने। कहाँ पर बैठा है? यतिष्ठदशांगुलम, नाभि से इतना है। हमारे बाल की आगे की एक नोक तोड़ दो, बाल है ना बाल, इस बाल की एक नोक तोड़ो और उस नोक के भी 100 टुकड़े करो। सोचो आप, पहले तो बाल की नोक तक हमारा चिंतन नहीं पहुंचेगा, कितना छोटा होगा वो, और उसके 100 टुकड़े कर दो तो जो समूह हिस्सा होगा वो हमारे भीतर जीव आत्मा विराजमान है। उतना आकार है परमात्मा। विचार करो। अब कई लोग कहते हैं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, बाल तो इतना छोटा है, उसके 100 टुकड़े कैसे करेंगे? नाना
कर बिनु करम करहि विधि नाना। और जो गीत गाया भगवान ने बांसुरी पर, उस गीत को दूसरी बार भगवान ने कदम के वृक्ष पर बैठ करके दीक्षा महाराज है मैं थोड़ा सा दुकान पे, तो घर आ गए हम दोनों के दोनों, और बहुत ही अच्छा रहा। भागवत कथा सुनी तो दिल को आनंद आया। कान्हा जी की बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनी तो बहुत ही मज़ा किया हमने, बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। बहुत प्यारी कहानियाँ थी नटखट कान्हा जी की, तो वो कहानियाँ सुन के जो उनकी मतलब सारी चीज़ें सारी बातें सुन के भागवत कथा में के आनंद ही कुछ हो रहे हैं। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।